ये कहानी सन 1917 की है। बाबा की महासमाधि से एक साल पहले एक परिवार साईं बाबा से मिलने आया और किस तरीके से साईं बाबा ने उस परिवार की समस्या का हल दिया। ये कहानी आपको ये तो बताएगी कि किस तरीके से बाबा ने एक भक्त पर कृपा की, लेकिन 1917 में शिरडी किस तरीके से था वो भी आपको बहुत हद तक बताएगी। और बहुत ही विशेष कहानी है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। दामोदर नारायण चांदने नाम के एक व्यक्ति थे जो मारुति, भगवान मारुति यानी कि हनुमान जी महाराज के बहुत बड़े भक्त थे। और उनकी कृपा से उनको एक ऐसी शक्ति प्राप्त थी कि वो अगर किसी व्यक्ति को, मान के चलिए सांप ने काटा है या जहरीले जानवर ने काटा है, तो वो अपने मंत्रों के माध्यम से उसका जहर जो है वो उतार सकते थे। ऐसी शक्ति थी दामोदर नारायण चांदने के पास, और वो इस सिद्धि को, इस शक्ति को हनुमान जी महाराज को समर्पित करते थे। एक बार उनके साथ एक बहुत विचित्र प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। वो ये था कि जब वो लेटते थे तो उनके नाक में से लिक्विड यानी कि पस बाहर निकलने लग गया। जैसे ही उनके सर को वो दबाते थे तो नाक में से पस बाहर निकलने लग जाता था, और इस प्रॉब्लम से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। कहीं ज्यादा सोचने पर उनको समझ में आया कि ये किसी बुरे साए या काले जादू का असर है, जिस वजह से वो इतने परेशान हो रहे हैं। 1917 वो दौर था जब बाबा की ख्याति जो है वो पूरे देश में फैलना शुरू हो गई थी, और दामोदर नारायण के पास भी बाबा की जो है ख्याति वो पहुंच गई थी। दामोदर नारायण ने सोचा कि अब कहीं से भी उपाय या इलाज पॉसिबल नहीं है, वो इलाज शिरडी में ही होगा। दामोदर नारायण अपने परिवार के साथ, और उनके 2 बच्चे थे जिनका नाम था, एक तो सीताबाई और एक पांडुरंग। तो दोनों बच्चे और अपनी पत्नी के साथ वो है शिरडी पहुंच गए। और किस तरीके से उन्होंने शिरडी में बाबा को देखा, किस तरीके से 1917 का शिरडी था, वो हम आगे जाके समझेंगे। देखिए, दामोदर और उनके जो परिवार थे वो बहुत लंबा सफर करके कल्याण से ट्रेन पकड़कर और कैसे तैसे वो शिरडी पहुंचे। शिरडी रातों रात वो पहुंचे, जिसमें वो बैलगाड़ी के साथ वो कोपरगांव से शिरडी आए। शिरडी आने के बाद वो द्वारका माई में सबसे पहले गए, और जैसे ही उनका पूरा परिवार द्वारका माई में घुसता है, उनको देखते ही बाबा चिल्लाने लग जाते हैं और बहुत बुरा भला कहने लग जाते हैं दामोदर और उनके परिवार को। अच्छा, ये देख के जो आसपास के भक्त होते हैं वो बहुत हैरान होते हैं कि एक तो नया भक्त आ रहा है कोई, और बाबा उस पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं। और दामोदर नारायण, जिनकी आस सिर्फ शिरडी था, वो शिरडी में आके अब उदास हो जाते हैं बाबा को इस तरीके से बर्ताव करते देख। लेकिन बाबा तो बाबा है, अपनी लीला किस तरीके से रचनी है वो बाबा से बेहतर कोई नहीं जानता। उसके बाद बाबा को शांत कराया जाता है और बाबा शांत भी हो जाते हैं, और वहां पर दामोदर और उनका परिवार जो है वो द्वारका माई में बैठ जाता है। कुछ देर बाद बाबा उनसे उनका नाम, उनका पता पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो और क्या तुम्हारी परेशानी है। दामोदर नारायण चांदने जो है अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, और प्रॉब्लम बताने के साथ ही बाबा उसका उपाय करते हैं। बाबा अपनी उदी देते हैं और वो खुद अपने हाथों से दामोदर नारायण के सर पर और पूरे शरीर पर लगाते हैं। उसके बाद बाबा उन्हें निर्देश देते हैं कि तुम अब शिरडी में ही ठहरो और मेरी आज्ञा के बिना शिरडी छोड़ के मत जाना। ये उनके लिए निर्देश होते हैं। अच्छा, इस बीच वो 8 दिन तक शिरडी रुकते हैं, और इन बीच में 1917 का शिरडी उन्होंने कैसा देखा, उनके बच्चों ने, जिनमें सीताबाई और पांडुरंग जी शामिल थे, उन्होंने शिरडी कैसा देखा। उनके जो बच्चे थे वो बताते हैं कि बाबा जो थे वो भिक्षा लेने जाया करते थे 1917 में भी, और भिक्षा लेने के बाद जो भोजन लेकर आया करते थे उसमें से बहुत हिस्सा तो बाबा जानवरों को, जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, गाय, इनमें बांट दिया करते थे, और बाकी भक्तों में बांट दिया करते थे। और उसका बहुत थोड़ा, जो मतलब जिससे व्यक्ति का पेट भी ना भरे, उतना थोड़ा बाबा जो है ग्रहण किया करते थे। और वैसे तो बाबा को भोजन की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन बस वो इस संसार में आने के बाद उसी के रूप में रह रहे थे। तो जो उनकी फैमिली है वो बताती है कि वो 8 दिन शिरडी में ठहरे, और इस बीच उन्होंने जो जो देखा वो देखकर बाबा की महिमा पर जो यकीन है वो तो बड़ा ही, साथ ही में बाबा की दिनचर्या भी देखने का मौका मिला। उनकी फैमिली बताती है कि वो जब शिरडी में थे तो बाबा किस तरीके से भिक्षा लेके आते थे, और उसके बाद लक्ष्मीबाई जो एक भक्त भी थी बाबा की, वो बाबा के लिए भाकरी लेकर आती थी और भाकरी बाबा को देती थी। सभी भक्त जो शिरडी में बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं उनके भी भोजन का ध्यान वो रखा करती थी, क्योंकि उससे पहले राधा कृष्ण आई की डेथ हो चुकी थी। राधा कृष्ण आई भी ये काम किया करती थी, तो राधा कृष्ण आई की डेथ के बाद लक्ष्मीबाई और जो तमाम भक्त थे, जिसमें से दीक्षित साहब और बूटी साहब और जो भी भक्त थे, वो सब मिलके कुछ ना कुछ ऐसा प्रबंध करते थे जो शिरडी में बाबा के लिए आ रहा है, बाबा के दर्शन करने आ रहा है, उसकी जो व्यवस्था है बहुत अच्छी तरीके से हो। तो जो ये फैमिली है वो बताती है कि लक्ष्मीबाई उनको भी भाकरी देती थी और भक्तों का भी ध्यान रखती थी।
साथ ही में जो दामोदर जी के बच्चे थे वो तो द्वारका माई में ही 7-8 दिन खेलते रहते थे। बाबा के पीठ पर चढ़ जाना, बाबा जब फल बांटा करते थे बच्चों को तो उनसे फल मिला करते थे इनकी फैमिली के बच्चों को। साथ ही में बाबा के चरण ये दबाते थे तो बताते हैं कि ऐसा लगता था कि इतने नरम चरण हैं जैसे कोई मक्खन हो, और हड्डियां तो कभी फील हुई नहीं। तो ये सब बातें हमें जानने को मिलती है किस तरीके से बाबा 1917 में शिरडी में रहते थे, और उसके बाद कितने सारे ही भक्त इनके सामने आए, कितने सालों पे ही इन्होंने कृपा की। तो ये सब हम जानने को मिलता है। अच्छा, 8वें दिन जब आया इन पूरे परिवार का, जो हंसी खुशी से जो है शिरडी रह रहा था ये दामोदर नारायण जी का परिवार, और 7 दिन बहुत अच्छी तरह से बीते इनके। 8वें दिन जब ये पूरी तरीके से ठीक हो गए तो जब बाबा के दर्शन करने आए और ये मान लीजिए परमिशन लेने आए, तो एक और विचित्र घटना घटी। जब ये पहले दिन आए थे तो बाबा ने इन पे चिल्लाया था, और लास्ट दिन भी बाबा इन पे चिल्लाते हैं, और बाबा चीख कर इनसे कहते हैं कि अब जाओ यहाँ से शिरडी से, और शिरडी दोबारा लौट के मत आना, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। दामोदर जी, क्योंकि बाकी भक्त तो जानते थे कि बाबा का नेचर कैसा है, बाबा क्रोध भी करते हैं तो उसमें भी प्यार छुपा रहता है। तो दामोदर जी ये सुन के बहुत परेशान हो गए और अपसेट हो गए। उनने सोचा बाबा 8 दिन हो गए, अब तो बाबा हमें जानने लग गए, तो बाबा गुस्सा नहीं करेंगे। तो दामोदर जी बोलते हैं कि बाबा आपने ऐसा क्यों कहा, और मुझे शक्ल नहीं दिखाना, मतलब हमें तो मन होता है आपके दर्शन करने का। तो बाबा बोलते हैं कि अरे मेरा मतलब है कि तुम जाओ अपने घर, आराम से रहो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे पूरे वंशजों के, आने वाले वंशजों के नजर रखूंगा, और तुम ये मत समझो कि हम और तुम इसी जन्म से जुड़े हुए हैं, तुम और मैं कितने ही जन्मों से जुड़े हुए हैं, और तुम अपने घर आराम से जाओ, वहीं रहो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार की, आने वाली पीढ़ियों की ऊपर भी नजर रखूंगा और उनका ध्यान रखूंगा। तो बाबा का मतलब ये था। तब जाकर दामोदर नारायण चांदने को प्रसन्नता होती है, बाबा के शब्दों पर यकीन होता है, और तब वो शिरडी से जाते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद। देखिए, अब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, पहले दिन जब बाबा से वो सामने आए और बाबा ने उन पे डांट लगाई, असल में वो डांट उनके लिए नहीं थी, वो डांट थी उनके आसपास नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी और जो भी जादू उनके ऊपर किया गया था उसके लिए थी। इसका कारण ये है कि हमें कई सारी स्टोरीज में ऐसा जानने को मिलता है कि अगर कोई भक्त, श्यामा ही जो बाबा के सबसे क्लोज भक्त हैं, सांप के काटने के बाद वो बाबा के पास आए और बाबा ने उनको डांटा, तब वो भी हैरान हो गए तो बाबा उनको डांट क्यों रहे हैं। लेकिन ऐसा कई सारी कहानियों में हमें जानने को मिलता है कि बाबा अगर किसी भक्त को डांट रहे हैं तो असल में वो डांट उस भक्त के लिए नहीं है, उससे घिरी हुई जो प्रॉब्लम्स है, उससे घिरी हुई जो परेशानियां, उससे घिरी हुई जो आपदा है जिससे वो परेशान चल रहा है, वो डांट उन चीजों के लिए है, और वो डांट से ही वो सारी नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। ऐसी कई सारी कहानियां इस चैनल पर अपलोडेड है जिनसे हमें बहुत कुछ समझने को मिलता है बाबा के बारे में और बाबा के भक्तों के बारे में। अगर आप मेरे साथ 1918 से पहले उस दौर में जाना चाहते हैं जब शिरडी में भक्त बाबा से मिलने आया करते थे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं बाबा से जुड़ी भी कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुंचाता रहता हूँ। अगर कोई भक्त जानना चाहता है ये कहानी कहाँ से है, तो ये कहानी साई लीला मैगजीन 1988 में भी दी गई थी, और कई सारे ऑथर्स ने भी इस कहानी के ऊपर अपनी किताब में जिक्र किया है। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। ओम साई राम।